हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल। एंड आज के वीडियो हम सीखने वाले हैं ग्रिड पेन लेआउट के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले जस्ट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर सकते हो, और नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ग्रिड पेन इज अ लेआउट कंटेनर विच लेज आउट इट्स चाइल्ड कंपोनेंट इन अ ग्रिड। ओके, मतलब ग्रिड पेन एक दरअसल लेआउट कंटेनर होता है जो कि अपने चाइल्ड कंपोनेंट्स को एक ग्रिड की फॉर्म में अरेंज करता है। ओके, और ग्रिड दरअसल हम हिंदी में जाली को कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसे आप एक जालीदार पेन भी बोल सकते हो। ओके, तो आप यहाँ राइट साइड में देख सकते हो, ये इस तरह का ग्रिड पेन होता है। तो इसमें कई सारे रोज़ होते हैं, कई सारे कॉलम्स होते हैं, और जब रोज़ और कॉलम्स आपस में मिलते हैं तो कई सारे सेल्स बनते हैं। ओके, एंड द साइज ऑफ द सेल्स इन द ग्रिड डिपेंड्स ऑन द कंपोनेंट्स डिस्प्लेड इन द ग्रिड पेन। ओके, तो जो सेल्स का साइज होता है वो ग्रिड पेन के अंदर जो हम कंपोनेंट को ऐड करते हैं उस कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। ओके, बट देयर आर सम रूल्स। लेकिन इन सेल के साइज के कुछ रूल हैं, वो रूल क्या क्या हैं वो देख लेते हैं एक बार। ऑल सेल्स इन द सेम रो विल हैव द सेम हाइट। ओके, मतलब एक रो के अंदर जितनी भी हमारी सेल्स होंगी उन सभी सेल्स की हाइट सेम होनी चाहिए। ओके, उसी तरह से ऑल सेल्स इन द सेम कॉलम विल हैव द सेम विड्थ। ओके, मतलब एक ही कॉलम के अंदर जितनी भी हमारी सेल्स होंगी उन सभी सेल्स की विड्थ सेम रहेगी। ओके, मतलब एक रो के अंदर हाइट सेम रहेगी सेम रो के अंदर, एंड सेम रो कॉलम के अंदर विड्थ सेम रहेगी सेल्स की। बट डिफरेंट रोज कैन हैव डिफरेंट हाइट, सिमिलरली डिफरेंट कॉलम्स कैन हैव डिफरेंट विड्थ। ओके, मतलब डिफरेंट रो की अलग अलग हाइट हो सकती है, उसी तरह से डिफरेंट कॉलम की अलग अलग हाइट हो सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। So friends, grid pane is different from tile pane because grid pane allows different size of cells, whereas tile pane makes all tiles the same size. Okay? तो टाइल पेन में हमने देखा था कि जो हमारे टाइल पेन की सेल्स होती हैं वो सभी सेल्स का साइज सेम होता है, लेकिन ग्रिड पेन के अंदर ऐसा नहीं है। ग्रिड पेन के अंदर हम अलग अलग साइज की सेल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अभी हमने जस्ट देखा था ये। एंड द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ ग्रिड पेन डिपेंड्स ऑन द कंपोनेंट्स एडिड टू इट। ओके, मतलब ग्रिड पेन के अंदर कितने रोज होने वाले हैं, कितने कॉलम्स होंगे उसमें, ये उसमें ऐड किए हुए कंपोनेंट्स के ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि जब हम कंपोनेंट को ग्रिड पेन के अंदर ऐड करते हैं तो हम उसमें ये भी बताते हैं कि ये कंपोनेंट ग्रिड पेन के किस रो के किस कॉलम में ऐड होगा। ओके, उसमें हम रो और कॉलम का एड्रेस भी पास करते हैं। ओके, इसी के साथ अगर आपको रोज और कॉलम्स की स्पेनिंग करानी है तो वो भी हम ग्रिड पेन के अंदर करा सकते हैं, यानी कि स्पेनिंग मतलब आपको सेल्स को मर्ज कराना है। ओके, तो वो हम इसके अंदर करा सकते हैं। और ये आप यहाँ देख सकते हैं, इस मेथड के जरिए हम इसमें कंपोनेंट को ऐड करते हैं। ये एक जनरल मेथड है। इसमें बेसिकली हमें 5 पैरामीटर पास करने होते हैं। वो क्या क्या है? तो पहला पैरामीटर है नोड, यानी कि कौन सी नोड आपको ऐड करानी है। ओके, दूसरा है कॉलम इंडेक्स, मतलब किस कॉलम में आपको ऐड कराना है, किस रो के अंदर ऐड कराना है। ओके, रो का नंबर पास करेंगे। देन कितने कॉलम्स को आपको स्पेन कराना है, कितने रोज को आपको स्पेन कराना है। ओके, तो इस तरह से हम पास करेंगे तो ये ग्रिड पेन के अंदर ऐड हो जाएगा कंपोनेंट। ओके, तो चलिए एक एक्लिप्स में बनते हैं, एक प्रोग्राम बना के इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ कुछ बटन्स ले लेता हूँ, और बटन्स को लेने के बाद सबसे पहले मैं कुछ एक ग्रिड पेन को और जो ऑब्जेक्ट है उसे बना लेता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूँगा ग्रिड पेन इक्वल टू न्यू ग्रिड पेन। ओके, एंड ग्रिड पेन के अंदर इन सभी कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के लिए जो अभी हमने मेथड पढ़ा था उस मेथड का यूज़ करूँगा मैं। सो ग्रिड पेन डॉट ऐड, एंड यहाँ ये 5 जो पैरामीटर थे वो पास कर देंगे। तो पहला है चाइल्ड, यानी कि B1 में ऐड करूँगा सबसे पहले। दूसरा है कॉलम इंडेक्स, तो अभी हम पहले रो के पहले कॉलम में ही ऐड करने वाले हैं। कॉलम इंडेक्स हमारी 0 से स्टार्ट होगी तो 0। ओके, एंड इसी तरह से पहले रो के लिए भी 0, और कॉलम स्पेन अभी नहीं करा रहे और रो स्पेन भी अभी नहीं करा रहे। ओके, तो एक एक हमने इसमें पास कर दिया। इसी तरह से मैं सभी कंपोनेंट्स को इस तरह से ऐड करूँगा। तो B2, एंड इस कॉलम इंडेक्स होगी 1, क्योंकि इसके भी पहले बटन के नेक्स्ट कॉलम में ऐड होगा, तो कॉलम इंडेक्स 1 हो गई। रो इसकी 0 ही रहेगी, पहली रो है, और 1 1 हो गई। इस तरह से थर्ड
थर्ड वाले को हमारा जो कॉलम है वो थर्ड कॉलम यानी कि पहली रो के तीसरे कॉलम के लिए मैं 2 को पास करूँगा। ओके, एंड रो हमारी अभी 0 ही है। ओके, एंड इसी तरह से फोर्थ जो हमारा बटन होगा वो सेकंड रो के पहले कॉलम में जाएगा। तो सेकंड रो के पहले कॉलम के लिए 0 पास किया और दूसरी रो के लिए 1 पास किया। ओके, इसी तरह से हम यहाँ 1 पास करेंगे। रो के लिए मैंने 1 पास कर दिया और कॉलम के लिए पहले 0 फिर 1 फिर 2। ओके, और ये B5 ये B6। ओके, तो इससे क्या होगा कि B1 B2 B3 तो पहली रो के अंदर ऐड होंगे। ओके, एंड B4 B5 B6 दूसरी रो के अंदर ऐड होंगे। ओके, चलिए, तो अभी हमने ये ऐड कर लिए हैं। अभी हम इसके लिए एक सीन बनाते हैं और सीन को स्टेज में ऐड कर देते हैं। ओके, तो चलिए अभी इसे रन करके देख लेते हैं। तो रन पर क्लिक करते हैं। तो आप देखो कुछ इस तरह का लेआउट हमारे पास बन के आ जाएगा। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं जैसे मैंने पहले दूसरे और तीसरे बटन को पहली रो में ऐड किए थे उसी तरह से यहाँ ऐड हुआ है। ओके, तो चलिए ये तो था कि कॉलम्स को हम ऐड कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि कॉलम्स को अगर रोज़ या कॉलम्स को हमें स्पेन कराना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको इस तरह का एक लेआउट बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं क्या करने वाला हूँ, B1 को रो स्पेन और कॉल स्पेन देने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ मैंने क्या किया है, B1 को 2 कॉलम और 2 स्पेन दिया है। ओके, 2 कॉल स्पेन 2 रो स्पेन। ओके, तो उससे क्या हुआ कि B1 ने 2 रोज की जगह ले ली और 2 कॉलम्स की जगह ले ली। ओके, तो इस तरह का लेआउट हमारे पास बन के आ जाएगा। तो चलिए इसे हम क्रिएट करेंगे। तो कि इसे ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ हमने B1 को ऐड किया है तो यहाँ हम 2 और 2 पास कर देंगे। ओके, तो यहाँ मैं 2 पास कर दूँगा। ओके, 2 कॉलम स्पेन एंड 2 रो स्पेन। जब अगर ऐसा करूँगा मैं तो हमारा जो B2 बटन है, B2 बटन हमारा कहाँ ऐड होगा, आप यहाँ देख सकते हैं B2 बटन हमारे पहली ही रो के थर्ड कॉलम में ऐड होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसका कॉलम जो है वो उसे थर्ड कर देंगे। ओके, देन B3 जो होगा वो हमारा कहाँ ऐड होगा, दूसरी रो के थर्ड वाले कॉलम पे ऐड होगा। ओके, तो यहाँ भी हम ऐसा ही कर देंगे, थर्ड वाला कॉलम एंड दूसरी रो। ओके, दूसरी रो के थर्ड वाले कॉलम में। एंड जो हमारे B4 B5 B6 हैं वो हमारे अब ये थर्ड रो के अंदर आ जाएंगे। ओके, पहले ये सेकंड रो के अंदर थे, अब ये थर्ड रो के अंदर आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ हम रो को इसे चेंज कर देंगे, रो नंबर को यहाँ हम करेंगे 2। ओके, तो अगर मैं अभी आपको इसे रन करके दिखाऊंगा तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। ओके, और अभी इसे दोबारा से रन करता हूँ तो आप देखोगे कि उसी तरह का लेआउट हमारे पास बन के जाएगा। ओके, यानी कि रो और कॉलम दोनों स्पेन हो जाएंगे। ओके, इस तरह से। और इसे अगर आपको आप इसका मैक्सिमम साइज दे दोगे तो ये इस पूरे एरिया में फैल जाएगा। ओके, इसके अलावा आप इसका अलाइनमेंट दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं। ओके, और इसके अलावा एच गैप और वी गैप यानी कि हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस भी इसमें दे सकते हैं। ओके, गैप अगर रखना चाहिए तो मैं आपको इन दोनों को करके दिखा देता हूँ। ग्रीन डॉट सेट एच गैप। ओके, जैसे 10 पिक्सल मैंने यहाँ रख दिया, इसी तरह से वी गैप कर देते हैं। और इसे अगर मैं आपको रन करके दिखा दूँ तो आप देखोगे कि वर्टिकल गैप और हॉरिजॉन्टल गैप भी सेट हो जाएगा। ओके, इस तरह से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें, क्योंकि इसी तरह की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।